हेलो स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का सेकंड वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंट। एक्चुअली ये डिस्काउंट होता क्या है और डिस्काउंट कैसे निकालते हैं हम, डिस्काउंट परसेंट किस तरह से फाइंड आउट होता है, अगर किसी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट शॉपकीपर के द्वारा दिया जाए और उसके बाद प्रॉफिट भी हो उसको, तो उस तरह से हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अगर मैं ये मार्कर की बात करता हूँ, इस मार्कर के ऊपर जो रेट लगा है वो है 30 रुपीज़। रेट जब आप दिखता है यानी जो इस प्रोडक्ट के ऊपर छपा हुआ होता है उसको बोलते हैं हम प्रिंट प्राइस या MRP, मैक्सिमम रिटेलर प्राइस, लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। ये तीनों शब्द जो है किसके लिए यूज़ किए जा रहे हैं, जो उस प्रोडक्ट में लिखा गया रेट है उसको बोलते हैं हम MRP। तो अगर किसी प्रोडक्ट का जो MRP 1200 रुपये है और आप उसको खरीदते हैं और शॉपकीपर बोलता है कि अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है तो आप 900 रुपीज़ दे दो, तो इसका मतलब आपने शॉपकीपर को 900 दिए और उसके बदले आपको वो प्रोडक्ट दिया गया। तो जो 900 है वो आपका CP है और उस शॉपकीपर का वो SP है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट जो है कितने में बेचा गया, ये प्रोडक्ट बेचा गया आपके पास 900 रुपीज़ का। रेट कितना लिखा गया था इसमें 1200। इट मीन्स आपको डिस्काउंट कितने का मिला, यानी डिस्काउंट अमाउंट जब आप कैलकुलेट करते हैं तो मैंने क्या लिखा है, डिस्काउंट अमाउंट इक्वल टू MRP माइनस SP। तो इट मीन्स 1200 में से हम कितना लेस करेंगे 900, तो डिस्काउंट अमाउंट कितना है आपका 300 रुपीज़। अब अगर पूछा जाए कि डिस्काउंट परसेंट कितने परसेंट का आपको डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट जो परसेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या लिखा है, डिस्काउंट अमाउंट अपॉन MRP इंटू 100। डिस्काउंट परसेंटेज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन MRP या लिस्ट प्राइस या प्रिंट प्राइस। तो इट मीन्स कितना लिखेंगे आप 300 आपका डिस्काउंट अमाउंट है और MRP कितना है उसका 1200 इंटू 100। क्लियर है? ये दोनों कैंसिल, ये हो गया आपका 4 से ये कैंसिल, तो आंसर विल बी 25%। यानी डिस्काउंट कितने का दे दिया गया आपके लिए 25%। एंड सेकंड क्वेश्चन बना रहा हूँ कि कोई प्रोडक्ट है इसका जो रेट है वो है 5000 रुपीज़, ठीक है, और इसके ऊपर जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 30% का। यानी कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया जा रहा है 30% का। तो ये 5000 क्या है, ये है MRP। तो डिस्काउंट तो हमेशा MRP के ऊपर ही होता है और इस प्रोडक्ट का SP कितना आया, यानी वो शॉपकीपर के द्वारा ये प्रोडक्ट कितने रुपए में बेचा गया, ये फाइंड आउट करना है। तो डिस्काउंट ऑलवेज किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, MRP के ऊपर। तो सिंपल है, डिस्काउंट का मतलब ये पैसा आपने नहीं दिया, तो दिया कितना, कल मैंने पहली वीडियो में बताया, उसको ज़रूर देखें। उसमें मैंने ये बताया कि जब भी सारी बातें परसेंटेज में होती हैं, अगर प्रॉफिट परसेंट लिखा होगा या लॉस परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट को हम 100 में ऐड करते हैं और लॉस परसेंट को 100 से माइनस करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, डिस्काउंट का मतलब ये पैसा आपने नहीं दिया, तो 100 में से 30% आपने लेस कर दिया, तो बचा कितना आपके पास 70%। करना था आपको SP, तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 70% ऑफ किसका, 70% ऑफ MRP का वो किसके बराबर है, वो है SP के बराबर। क्लियर है? अब इन दोनों के बीच में देखो वैल्यू किसकी दी है, ये दी है, तो इसका मतलब 70 इंटू 1/100 इंटू 5000, दिस विल बी योर SP। ये दोनों जीरो कैंसिल, ये मल्टीप्लाई करके कितना है आपका 3500 रुपये। तो 3500 रुपीज़ क्या है, दिस ये है आपका SP ऑफ द प्रोडक्ट। क्वेश्चन देखो, ये कोई प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट कितना दिया 12% का। इसका मतलब ये प्रोडक्ट अगर आपने एज्यूम किया तो हमेशा जब भी डिस्काउंट परसेंट दिया होगा, तो अगर डिस्काउंट परसेंट दिया होगा तो MRP जो है आपको एज्यूम करना पड़ेगा। इसको X करके भी कर सकते हैं, 100 करके भी कर सकते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि ये प्रोडक्ट जो है एज्यूम किया कितना, वो 100 रुपीज़ का था, उसके ऊपर 12% का डिस्काउंट दे दिया गया, तो SP कितना आया, SP डायरेक्टली कितना बनेगा, डायरेक्टली 12% पैसा तो आपने नहीं दिया, तो दिया कितना आपने दिया 88% ऑफ किसका, MRP। तो MRP तो एज्यूम किया हमने 100 से ये 100 कैंसिल, इसका मतलब SP कितना आया 88 रुपीज़, यानी 88। अगर 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट है तो वो 88 में बेचा गया। तो SP कितना है 25% लेस है, कम है, तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं हम SP
इज बोला ना, लेस है, इज है तो एस पी इक्वल टू, इज का मतलब इक्वल टू 25% लेस, 25% लेस का मतलब 100 से 25% लेस करो तो बचा कितना आपका 75% ऑफ किसका, एम आर पी। अब यहाँ से रेशो भी निकाल सकते हैं आप, क्या करेंगे 75/100 हो गया तो एस पी रेशो एम आर पी कितना बन जाएगा, तो वो देखो 75/100 25 से कैंसिल होगा 3:4। इसका मतलब जो प्रोडक्ट 4 रुपए का प्रिंट रेट था वो बेचा गया 3 रुपए में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 1 का, यानी डिस्काउंट कितने का दिया गया आपको, प्रॉफिट हो ना खरीदने वाले को 1 रुपए का। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि एमआरपी जो है डिस्काउंट का कितना परसेंट है, तो एमआरपी कितना है, तो एमआरपी 4 है, डिस्काउंट कितना दिया गया एक पार्ट का इंटू 100, तो इस आंसर बनेगा 400%, यानी एमआरपी इज 400% ऑफ डिस्काउंट। क्लियर है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस और यहाँ पे ले रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ तक क्लियर है आपके पास। अगर प्रॉफिट के हिसाब से भी दिया है, अगर मैं ये बोलता हूँ कि ये कोई प्रोडक्ट है, इसका जो रेट है वो है 8000 रुपीज़, ये क्या लिया मैंने MRP, और इसके ऊपर डिस्काउंट दिया गया शॉपकीपर के द्वारा 20%। डिस्काउंट देने के बाद भी शॉपकीपर को प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 20% का, तो फाइंड क्या करना हमने, CP। अब क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया, यानी कोई प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो डिस्काउंट दिया गया वो है 20%। 20% डिस्काउंट देने के बाद भी शॉपकीपर 20% गेन कर रहा है, तो बताइए वो प्रोडक्ट जो शॉपकीपर ने बेचा इस सिनेरियो से तो खुद कितने में खरीदा था, यानी वी शुड फाइंड आउट द CP ऑफ शॉपकीपर। तो कैसे करेंगे, पहले सब्जेक्टिकली देखते हैं। डिस्काउंट का क्या बोला है मैंने कि डिस्काउंट परसेंट जो है 100, डिस्काउंट परसेंट बोला ना, तो डिस्काउंट परसेंट का मतलब कि 100 से माइनस कर दिया तो कितना बचा 80% ऑफ किसका, MRP, वो क्या है आपका SP। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या किया जाता है, SP है, MRP की वैल्यू आपके पास दी है तो 80 इंटू 1/100 इंटू 8000 इक्वल टू SP। कैलकुलेशन कर दिया आपने तो ये कैंसिल, ये हुआ 6400 रुपीज़, ये है उस प्रोडक्ट का SP। अगर वो 8000 रुपये का जो प्रोडक्ट है शॉपकीपर 6400 में बेचता है तब भी उसको फ़ायदा हो रहा है 20% का, तो खुद कितने में खरीदा था वो प्रोडक्ट, तो ऑटोमेटिकली इससे तो कम ही खरीदा होगा, तो कितना होगा, प्रॉफिट का मतलब है 100 में उतना ऐड करो। डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, प्रॉफिट का मतलब हुआ 120% ऑफ किसका, CP इक्वल टू SP। क्लियर है, क्योंकि प्रॉफिट 100 में ऐड होगा, लॉस परसेंट 100 से माइनस होगा। तो ये सॉल्व करेंगे, इसमें से वैल्यू किसकी दी है, SP की दी है, तो CP कितना बना आपके पास, डायरेक्टली 6400 अपॉन कितना हुआ 120 इंटू 100, तो ये और ये कैंसिल, तो 4 से कैंसिल हुआ ये 3, 4 से कैंसिल हुआ ये 1600, तो इसका मतलब क्या हुआ 16,000/3, ये क्या आया उसका CP, किसका, उस प्रोडक्ट का जो बेचा गया था 6400 में। कैंसिल कर दो, कैंसिल करके 5 दिए 15, 1 कैरी 10, 10 का 3, फिर से 10, 3, फिर से 10, 3 बार, इट मीन्स वो खरीदा गया था 5333 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट। क्लियर है। तो इसको हम सिंगल लाइन से भी सॉल्व कर सकते थे। तो देखो कैसे, अगर मान लो MRP आपके पास दिया है, डिस्काउंट भी दिया है और प्रॉफिट परसेंट भी दिया है, तो डिस्काउंट का मतलब ये पैसा आपने नहीं देना, तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं डायरेक्टली कितना 80% ऑफ MRP वो किसके बराबर है, वो है SP के बराबर। ठीक है, ये हुआ आपका इक्वेशन 1। अब उसके बाद है प्रॉफिट कितना है 20% प्रॉफिट है, इसको कितना लिखेंगे 120% ऑफ किसका, CP का 120% ऑफ CP वो किसके बराबर है, SP के बराबर। इट मीन्स ये दोनों लाइनें क्या आपस में इक्वल है, तो डायरेक्टली कर दो इक्वल, तो मतलब क्या हुआ, यानी 120% ऑफ CP जो है हम किसके बराबर लिखेंगे 80% ऑफ MRP। तो इसमें से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गई, 3 से मतलब 4 से कट गया ये 3 और 4 से कट गया 2, ये है 3 CP इक्वल टू 2 इंटू ये MRP कितना था, MRP था 8000 अपॉन, तो ये कितना है आपका 16,000 अपॉन 3।
तो सेम आया आपका आंसर। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन, वो था जिसमें कोई प्रोडक्ट है उसको डिस्काउंट में बेचा जाता है, फिर भी शॉपकीपर को प्रॉफिट होता है। अभी ये क्वेश्चन उसका ऑपोजिट है, अगर डिस्काउंट देने के बाद भी शॉपकीपर को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो वो खुद उसने कितने में खरीदा। अब देखो, किसी प्रोडक्ट का जो रेट है वो है 20,000 रुपीज़, डिस्काउंट है 25%। इसका मतलब ये 25% पैसा आपने अगर वो प्रोडक्ट खरीदना नहीं पे किया, तो पे कितना किया आपने, डायरेक्टली 75% ऑफ किसका, 20,000 का, यानी 75% ऑफ MRP, वो क्या निकला आपका SP। ठीक है, पहली इक्वेशन अगर मैं इसको मान के चलता हूँ। अब दूसरा क्या है, दूसरा है लॉस की तरफ से। लॉस को हम क्या करते हैं, लॉस का मतलब परसेंटेज में दिया है, तो लॉस परसेंट को हम हमेशा 100 से माइनस करते हैं। तो 100 से इसको माइनस करेंगे तो कितना आया, वो आया 90% ऑफ किसका, CP, वो किसके बराबर होगा, SP के बराबर। तो ये इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों में SP इक्वल है तो इक्वेट कर दो, तो कितना लिखेंगे, 75% ऑफ किसका, 20,000 इक्वल टू कितना हुआ, 90% ऑफ CP। क्लियर है। अब परसेंटेज से क्या हो गया, 2 0 कैंसिल, तो 75 इंटू 200 अपॉन में कितना हो गया, 90, और ये परसेंटेज जाएगा ऊपर इक्वल टू CP। क्लियर है। अब यहाँ से सॉल्व कर दो, ये और ये कैंसिल, तो ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल हो रहा है, ये 25, तो ये मल्टीप्लाई कर दो, 25 से ये 50 और ये 5,000 और एक 0, 50,000 अपॉन 3, ये क्या आया आपका CP। तो CP इज इक्वल टू 50,000 अपॉन 3। तो अब मैंने सेकंड क्वेश्चन लिखा है, वो देखो क्या लिखा मैंने, रेशो ऑफ MRP SP एंड CP इक्वल टू कितना दिया है, वो दिया है 4:3:2। ये रेशो दिया है अमाउंट का। तो बोला है कि फाइंड डिस्काउंट परसेंट इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंट जो है प्रॉफिट परसेंट का कितना हिस्सा है। क्लियर है। तो देखो, सबसे पहली बात आती है डिस्काउंट। पहले तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए पहले डिस्काउंट अमाउंट निकालना जरूरी है। तो आप एज्यूम कर सकते हैं अगर रेशो के फॉर्म में, तो MRP 4 रुपये मान सकते हैं, SP 3 रुपये मान सकते हैं और CP 2 रुपये। तो डिस्काउंट अमाउंट कितना हुआ, MRP माइनस SP, तो कितना हुआ, MRP माइनस SP जो है डिस्काउंट अमाउंट आएगा, तो वो कितना हुआ, 4 माइनस 3, ये आया 1, ये डिस्काउंट अमाउंट आया। उसके बाद है डिस्काउंट परसेंट किसके ऊपर निकलता है, डिस्काउंट परसेंट निकलता है MR के ऊपर। तो इसका ना 1 अपॉन MRP कितना है, 4 इंटू 100, ये कितना है आपके पास, 25% का डिस्काउंट दिया गया। अब केस सेकंड है कि आगे बोला है कि अब प्रॉफिट भी पूछा कि प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो प्रॉफिट अमाउंट कितना है पहले, तो प्रॉफिट अमाउंट मिलेगा SP माइनस CP, SP माइनस CP, तो वो कितना हो गया आपके पास, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। तो प्रॉफिट अमाउंट कितना है, प्रॉफिट हमेशा किसके ऊपर निकलता है, CP के ऊपर, तो 1/2 इंटू 100, तो ये कट करके कितना है, 50%। लेकिन अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि डिस्काउंट परसेंट इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट परसेंट। तो क्या हो गया, डिस्काउंट परसेंट अपॉन प्रॉफिट परसेंट इंटू 100, ये पूछा गया है। तो डिस्काउंट परसेंट कितना है, 25% का, और प्रॉफिट परसेंट कितना है, 50% का, और इंटू कितना होगा, 100 होगा। ये दोनों कैंसिल, ये और ये कैंसिल 2, तो आंसर विल बी 50%। मतलब डिस्काउंट परसेंट जो है वो कितना है, प्रॉफिट का 50%। तो यहाँ तक क्लियर है। अब जो करने जा रहे हैं हम वो है आपका सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास में कोई प्रोडक्ट मान के चल रहा हूँ, ये प्रोडक्ट जो है आपका 5,000 रुपीज़ का है, ठीक है। इस पे जो है डिस्काउंट 1 जो दिया है वो दिया है 10%, और डिस्काउंट 2 जो है वो दिया है 20%। मतलब दो डिस्काउंट दिए जा रहे हैं शॉपकीपर के द्वारा। तो बताना है क्या है हमें, फाइन, यानी वो प्रोडक्ट जो है कितने में बेचा गया। सिंपल सी बात है, उस प्रोडक्ट का MRP कितना है, 5,000। पहला डिस्काउंट दिया जा रहा है 10% का, किसके ऊपर, 5,000 के ऊपर। दूसरा डिस्काउंट दिया जा रहा है 20% का, ये किसके ऊपर होगा, 10% कम, यानी 10% डिस्काउंट देने के बाद जो बचा अमाउंट उसके ऊपर लगेगा 20%। तो इस तरह से अगर 2 डिस्काउंट दिए गए हैं तो कितने में बेचा गया ये प्रोडक्ट। तो जाहिर सी बात है इसको सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे ध्यान रखना आपने, अगर किसी सिंगल प्रोडक्ट को अलग अलग परसेंटेज में दिया गया है तो डिस्काउंट का मतलब ये पैसा हमने, डिस्काउंट परसेंटेज का मतलब ये पैसा हमने नहीं देना है। तो कितना दिया आपने पहले, 90%, ठीक है, और इंटू 20 भी 100 से लेस कर दो,
80% किसका, MRP का, वो किसके बराबर होगा, SP के बराबर। सिंगल लाइन में आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू क्या क्या पुट की जाएगी, सिर्फ MRP आपको दिया गया है, तो MRP का मतलब हुआ 20 ये परसेंटेज से कट, यानी 90 इंटू 80 इंटू कितना है 5000 इक्वल टू SP, और नीचे कितनी जीरो थी, परसेंटेज का मतलब 4 जीरो, ठीक है। तो ये 2 जीरो इसके साथ कैंसिल, ये दोनों जीरो इसके साथ कैंसिल, तो फाइनली बचा कितना 90 इंटू 40, तो दैट विल बी 3600 रुपीज़, यानी 5000 का प्रोडक्ट कितने में बेचा गया, वो बेचा गया 3600 रुपीज़ में। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया मैंने, ये कोई प्रोडक्ट है, उसके ऊपर 3 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, D1, D2, D3, और SP इज व्हाट परसेंट ऑफ MRP, यानी सेलिंग प्राइस जो है मार्केट प्राइस का कितना परसेंट है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है, मैं बेसिक से अभी समझा रहा हूँ आपको। डिस्काउंट परसेंट का मतलब हुआ कि ये पैसा आपको पे नहीं करना है, तो पे कितना किया पहले केस में 90%, तो डायरेक्टली लिख दिया आपने 90%। दूसरे में भी तो 100 से लेस होगा, कितना 80%, और तीसरे में भी कितना 70%, ये है ना। अगर तीनों परसेंटेज में दिए तो इसको मैं एज्यूम कर सकता हूँ कितना 100, तो अगर 100 एज्यूम कर लिए तो इसका मतलब यहाँ पे कितना लिखा जाएगा 100, तो ये क्या निकला आपका SP, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो कितना होगा 100 से मतलब 90 इंटू 80 इंटू 70 अपॉन कितनी बार 100 आ गया, मतलब परसेंटेज कितनी बार है 3 बार, और इंटू 100 क्या था MRP, क्योंकि हमने हमेशा बोला है कि जब डिस्काउंट परसेंटेज को लेस करते हैं जो बचा हुआ परसेंटेज उतना परसेंट ऑफ MRP का वो होता है SP। ये 100 का कैंसिल हो गया, 2 रह गया, यानी 4 जीरो रहेगी, तो 1 जीरो 2 जीरो कैंसिल, तो 2 जीरो रहेगी 1, तो अब कितना रह गया 10 रह गया। 10 मतलब 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 10, ये क्या निकला आपका, ये निकला आपका SP 50, तो आंसर विल बी 50.4। 50.4 क्या आया आपका SP उस प्रोडक्ट का जिसका रेट अगर 100 रुपया लिया जाएगा, तो इसका ना SP इज व्हाट परसेंट ऑफ MRP, तो SP अपॉन MRP इंटू 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो SP इज 50.4% ऑफ MRP। कि फाइंड सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द डिस्काउंट सीरीज ऑफ 20%, 10%, 5%। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन का बोलने का मतलब है कि जो पहला डिस्काउंट है वो हमेशा MRP के ऊपर निकलेगा, और दूसरा डिस्काउंट जो है पहला डिस्काउंट कैंसिल यानी पहला डिस्काउंट लेस करने के बाद जो बचा अमाउंट उसके ऊपर निकलेगा, और तीसरा डिस्काउंट जो 2 डिस्काउंट देने के बाद जो बचता है अमाउंट उसके ऊपर निकलेगा। अगर शॉपकीपर ये कॉन्सेप्ट रिमूव करना चाहता है, ये D1, D2, D3, और इन तीनों का बोला गया ये तीनों डिस्काउंट जो है किस सिंगल डिस्काउंट के बराबर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, डिस्काउंट हमेशा MRP पे निकलता है, तो सारी बातें परसेंटेज में बोली है, तो MRP को कितना एज्यूम कर सकते हैं हम, MRP को एज्यूम कर सकता हूं मैं 100। अब इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल डिस्काउंट निकालना ना हमने, तो क्या करेंगे हम, इसका मतलब इसका SP निकालेंगे, तो इसका SP निकालने के लिए क्या करेंगे हम, कितने के बराबर होगा, डिस्काउंट हम 100 से लेस करेंगे, एक 100 से नहीं, हर एक डिस्काउंट परसेंट को 100 से अलग अलग माइनस होगा, तो मतलब क्या हुआ 100 माइनस 20 80% इंटू 100 माइनस 10 90% इंटू 100 माइनस 5 95%, किसका MRP का। MRP कितना लिया हमने 100 लिया, तो ये क्या निकला उस प्रोडक्ट का SP। अगर MRP में से SP को लेस करेंगे तो जो बचा वो होगा आपका सिंगल डिस्काउंट। तो क्या करेंगे आप, कर दो, यानी 80 इंटू 90 इंटू कितना 95 इंटू 100 अपॉन कितनी बार परसेंटेज है, 3 बार 100, तो ये 100 और ये 100 कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो गए इसके साथ, तो फाइनली ये बचा आपके पास, इसको कैंसिल किया हमने, ये हुआ 20 और ये रह गया 19, और ये कैंसिल कर दिया हमने 4 से, तो ये रह गया 2 और ये रह गया 5। और फाइनली क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 2 इंटू 9 इंटू 19 अपॉन 5 हुआ 342, राइट। तो ये अपॉन 5 से ये कट कर दो, 8 हो गया, सॉरी 6 हो गया, 6 का मतलब 42, ये 8 हो गया और ये 4, यानी जो प्रोडक्ट 100 रुपये का था वो कितने में बेचा गया 68.4 रुपीज़ में। तो कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया, 100 में से इसको लेस करेंगे, यानी सिंगल डिस्काउंट जो मिला वो मिला 100 माइनस 68.4। अब लेस करके जो बचा वो कितना बचा आपके पास 31.6,
दिस विल बी इक्विवेलेंट ऑफ सिंगल डिस्काउंट, किसके बराबर, इन 3 डिस्काउंट का अगर एक सिंगल डिस्काउंट निकाला जाए तो वो है 31.6 ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज्ड। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है मान लो x%, तो कंजम्पशन में कितने परसेंट का रिडक्शन करना पड़ेगा ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर वो फ्लक्चुएट ना हो। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन ये बोला गया है कि अगर कोई प्रोडक्ट है, मान लो ये पेट्रोल है, ठीक है, और ये 1 लीटर है, 1 लीटर है, अगर इसका रेट आपको नहीं मालूम है तो इसका रेट बढ़ गया मान लो 20%। अगर रेट 20% बढ़ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं ये मान के चलूं कि 1 लीटर पेट्रोल जो है 100 रुपये का है, तो अब वो 20% बढ़ गया तो नया रेट कितना होगा, 120%, यानी 120% ऑफ प्रीवियस रेट, तो वो हो गया 120 रुपीज़। अब आपको क्या करना है, आपने तो 100 रुपये का ही तेल भरना है और उसी से गुजारा करना है। तो क्या हुआ, 100 रुपये का पहले 1 लीटर मिलता था, अब वही 1 लीटर जो है अब 120 रुपये में मिलना शुरू हो गया। तो आपने तो 100 रुपये का लिया, इसका मतलब आपने 20 रुपये की कंजम्पशन कम कर दी। मीन्स 20 रुपये का जो पेट्रोल आपको मिलना था उसके बदले आप जो है पैदल चलना शुरू कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या हुआ, यानी रिडक्शन इन कंजम्पशन कितना हो गया, रिडक्शन इन कंजम्पशन, तो वो कितना होगा, वो होगा डायरेक्टली न्यू रेट कितना हो जाएगा इसका, मतलब 120 रुपया। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कितनी दे रहे हैं आप, 100 रुपया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 120 में से 100 रुपया लेस किए तो 20 रुपये का तेल आपने नहीं खरीदा, तो ये 20 रुपीज़ का जो ऑयल है यही आपकी कंजम्पशन में उतने परसेंट का रिडक्शन होगा। तो ये है आपका डिफरेंस। तो बेस वैल्यू यानी नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ऑलवेज न्यू रेट, तो कितना हुआ 120 इंटू 100, इसको कैंसिल करो तो ये हो गया आपका 6, कैंसिल किया ये 50 और ये 3, तो आंसर बना आपका 50/3%, जो होता है 16.6 बार के बराबर। इसका ही उल्टा, अगर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज, अगर डिक्रीज हो जाए, ये पहला क्वेश्चन था, अगर मान लो दूसरा क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, ये कोई प्रोडक्ट है, इसका प्राइस जो है मान लो 25% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, का मतलब माइनस। ठीक है, और अगर डिक्रीज हो गया, इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं किया, जो है क्या इंक्रीज होगी, यानी इंक्रीज कंजम्पशन, तो कंजम्पशन में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर ये प्रोडक्ट आप खरीदते हो, मान लो 100 रुपये का अभी आप खरीदते हो, 1 हफ्ते के बाद जब खरीदने जा रहे हैं तो रेट जो है 25% कम हो गया। इसका मतलब अब फिर से आप 100 रुपया लेके जा रहे हैं दुकान, अब दुकानदार आपको जो है अब ज़्यादा प्रोडक्ट देगा क्योंकि 25% रेट कम हो गया। तो इसका मतलब आप जो है उस चीज़ को ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो ज़्यादा यूज़ का मतलब आपने कंजम्पशन इंक्रीज़ की, तो कितनी ज़्यादा बढ़ गई, तो नया रेट कितना बनेगा, इसका 25% कम हुआ तो 75% ऑफ 100 कितना हुआ, 75 रुपीज़। अब इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 25 रुपये, यानी 25 रुपये का प्रोडक्ट आपको ज़्यादा दिया गया। वो 25 रुपये का ज़्यादा प्रोडक्ट अब आप यूज़ करेंगे तो उसका बेस वैल्यू क्या होगा, हमेशा न्यू रेट इंटू 100, ये कैंसिल 3 से, तो ये हुआ 100/3%, ये होता है 33.3 बार के बराबर। आपका क्लियर है। अब अगली जो ट्रिक बनाई, यानी अगला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। तो देखो क्या लिखा है मैंने, इफ SP ऑफ 2 प्रोडक्ट्स आर सेम, यानी क्या दिया, SP का मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, 2 प्रोडक्ट का जो विक्रय मूल्य बराबर दिया है। मान लो मेरे हाथ में एक मार्कर है, एक डस्टर है, इन दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है। एक को बेचा, 1 सेल एट X% प्रॉफिट, एक को बेचा मैंने X% प्रॉफिट में और दूसरे को बेचा मैंने X% लॉस में। तो इस केस में, इन दिस केस शॉपकीपर गेट लॉस, ऑलवेज लॉस। ठीक है, तो कितने का लॉस होता है, जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है, अगर SP जो है सेम दिया, इस X की जगह अगर मैं 10% लिखता हूं और यहां पे भी कितना आएगा फिर आपका 10%, तो शॉपकीपर को कितने परसेंट का लॉस हुआ। तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, सेम है ना x², ये x की वैल्यू सेम होनी चाहिए तब ये अप्लाई होगा। तो देखो क्या लिखेंगे, 10 का स्क्वायर अपॉन 100%, इसका मतलब डायरेक्टली कैंसिल करके कितना है, 1% का हमेशा उसको क्या होगा, लॉस होगा। जैसे मान लो क्वेश्चन मैं यहाँ पे बनाता हूँ कि एक पेन है, पेन और एक मान लो डस्टर है, पेन और डस्टर का जो है SP क्या है, दोनों का सेम है, दोनों का SP सेम है
और इसको बेचा गया प्रॉफिट में कितने में, 20% में, और इसको बेचा गया लॉस में कितना, 20% में। लेकिन दोनों का सीपी अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों प्रोडक्ट को बेचने के बाद शॉपकीपर को क्या होता है, तो शॉपकीपर गेट ऑलवेज लॉस। व्हाट परसेंट, तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला, तो x की वैल्यू कितनी है 20, तो दूसरा भी 20 है, तो 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, 20 का स्क्वायर होता है आपका 400/100, ठीक है, 400/100, तो ये कट गया, तो कितने का लॉस हो रहा है उसको, 4% का, किसको, शॉपकीपर को। लेकिन अगर x की वैल्यू अलग अलग दी है, x की अलग और y अलग, तब कैसे होगा। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि उसको जो है क्या किया जा रहा है, x% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरी जगह उसको y% का लॉस हो रहा है, तब क्या है, तब यहाँ पे x y नहीं लिखेंगे, तब फॉर्मूला होगा एक एग्रीगेट वाला, ठीक है, वेटेड फॉर्मूला। तो उसके लिए करते हैं हम ये फॉर्मूला x + y+xy/100। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये फॉर्मूला, ठीक है, मतलब आने वाले टॉपिक में। तो क्या है, प्रॉफिट वाली वैल्यू होती है हमेशा पॉजिटिव और लॉस वाली वैल्यू होती है हमेशा नेगेटिव। अगर मैं यहाँ x की जगह आपके सामने जो दिया है यहाँ पे 20 लिखा होगा और यहाँ पे जो है मान लो आपके पास 25% लिखा होगा, तब क्या होगा शॉपकीपर को, तो x की वैल्यू कितनी भरेंगे हम, 20, तो ये भर दिया मैंने 20, और y किस में है, नेगेटिव में, तो -25, और माइनस अब प्लस हो गया, और x की वैल्यू 20 है, 20, और y की वैल्यू -25/100। अब इसको सॉल्व करेंगे, 20 में से 25 लेस किए -5, ये ओपन हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो गया 500, तो ये भी -5, तो -5 और -5 हुआ -10%, तो शॉपकीपर गेट द लॉस ऑफ -10%। तो आई होप ये क्लियर है। हमेशा डायरेक्टली क्वेश्चन बना होगा आपके प्रैक्टिस शीट में, तो ये केस, अगर इस केस में ध्यान रखना कि एसपी जो है क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए दोनों प्रोडक्ट का। यहाँ पे 4 क्वेश्चंस लिए हैं, उसी के रिगार्डिंग थोड़ा सा देखो है। अ ट्रेडर मेक अप द गुड्स बाय 10% एंड गेव अ डिस्काउंट ऑफ 10%, व्हाट इज द प्रॉफिट या लॉस परसेंट। मेकअप का मतलब है कि प्रोडक्ट को जो है 10% उसने रेट ज़्यादा लिखा, तो जाहिर सी बात है क्या लिखेंगे, MRP इक्वल टू कितना होगा, 110% ऑफ किसका, CP का। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है ये कि उसने डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट दिया आपको कितना, 10% का, और ठीक है, तो आपको बताना कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस। MRP इक्वल टू 110% ऑफ CP, तो MRP रेशो CP कितना बन जाएगा, 11:10 हो जाएगा, यानी जो प्रोडक्ट 10 रुपए का था उस पर रेट कितना लगा दिया, 11 रुपए। अब ये डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 10% का, तो 10% का डिस्काउंट किसके ऊपर मिलेगा, 11 के ऊपर, तो दिया बेचा कितने में उसने, SP कितना बनेगा, यानी 90% ऑफ किसका, 11 रुपीज़ का। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1/10 हो गया, तो ये कितना है 9.9, यानी बेचा कितने में, 9 रुपये 90 पैसे में। अब बात आती है कि अगर 9 रुपये 90 पैसे में तब होगा रेट, अगर 11 रुपये उसका प्रोडक्ट का प्रिंट प्राइस हम ले रहे हैं, तो इसका मतलब 10 रुपये उसने खुद खरीदा, 11 रुपये उसमें रेट था, 10% का डिस्काउंट देने के बाद जो बेचा वो 9 रुपये 90 पैसे में, तो उसको लॉस हो रहा है ना, कितने का, 10 पैसे का, 10 पैसा अपॉन CP कितना है, 10 × 100। अब आप सोच रहे हैं यहाँ पे 10 क्यों लिया, ये तो पैसे में है और ये रुपीज़ में, तो इस रुपीज़ को पैसे 1000, तो ये और ये कैंसिल, ये और कैंसिल, तो आंसर विल बी 1%। ही गेट द लॉस इक्वल टू 1%। तो आई होप क्लियर है। देखो दूसरा क्वेश्चन है, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 5% इज इक्विवेलेंट। अगर 2 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर, जो है D1 कितना दिया जा रहा है, वो है 10%, और D2 कितना दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है 5%। अगर इन दोनों की जगह हमें एक सिंगल डिस्काउंट निकालना है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, वो कितने के बराबर होगा, इसके लिए आप जो है एग्रीगेट फॉर्मूला भी अप्लाई, मान लो x + y+xy/100। ये आप सक्सेसिव डिस्काउंट में भी लगा सकते हैं, 2 के केस में भी, 3 के केसेस में भी। तो 3 के केसेस में ये होगा कि शुरू के 2 का पहले निकालना पड़ेगा एक सिंगल डिस्काउंट, फिर उसको कैलकुलेट किया जाएगा 3rd के साथ। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, यहाँ डिस्काउंट का मतलब माइनस में है दोनों, तो ये -10 और ये -5, माइनस हो गया प्लस, 50/100, तो ये कितना है आपके पास -15, और ये +0.5। अब इसको लेस करेंगे तो ये हुआ -14.5। तो जो सिंगल डिस्काउंट की वैल्यू है वो किसके बराबर है आपकी, वो है ये 2 अलग अलग डिस्काउंट किसके बराबर होंगे, -14.5। माइनस हमेशा शो करेगा
क्या, डिस्काउंट लॉस, ठीक है, ये है। अब तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, द MRP ऑफ अ कैमरा, एक कोई कैमरा है उसका MRP इज 3/2 ऑफ CP। तो सिंपल है, इज का मतलब इक्वल करेंगे ना हम, तो MRP इक्वल टू कितना लिखेंगे हम, 3/2 ऑफ CP। तो रेशियो निकाल दिया आपने, MRP रेशियो CP कितना बन जाएगा, 3/2। उसके बाद क्या दिया है, SP किसके बराबर दिया है, SP दिया है 9, SP 9/10 किसका, MRP का। तो इसका ना SP रेशो MRP कितना बनेगा, MRP बनेगा 9/10। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब इन दोनों रेशो को कॉमन करेंगे हम। तो कॉमन किस वजह से होगा, अगर कॉमन लेटर है तो यहाँ MRP है, यहाँ पे भी MRP, तो यहाँ पे देखो MRP रेशो CP इक्वल टू कितना है, 3/2, और यहाँ पे कितना है SP रेशो M जो है वो कितना है 9/10। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, M, यहाँ पे भी M कितना है 3 और यहाँ है 10। तो इसका मतलब ये वाइस वर्सा मल्टीप्लाई करेंगे, 10 जो है दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो ये हुआ 30 और ये हुआ 20, और ये 3 इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये हुआ 27। इसका मतलब ये रेशो आया MRP CP और SP का। तो इसका मतलब MRP जो प्रोडक्ट 30 रुपये का था, एक्चुअली वो खुद खरीदा था दुकानदार ने 20 रुपये में और बेचा 27 रुपीज़ में। तो प्रॉफिट कितने का हुआ ये पूछा है, तो कितने का हो रहा है प्रॉफिट, 9 पार्ट का, 9/20 इंटू 100, ये कैंसिल हो गया, ठीक है 5। तो इसका मतलब 45% का क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इफ लॉस इज 1/3 ऑफ SP देन लॉस परसेंट। तो इज का मतलब क्या हुआ, इक्वल करेंगे, तो लॉस किसके बराबर है, 1/3 ऑफ SP। इसका मतलब रेशियो निकल जाएगा ना, लॉस रेशियो SP कितना बन जाएगा आपके पास, 1/3। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो प्रोडक्ट आपने खरीदा था खुद शॉपकीपर अगर आप हैं, तो अगर वो 3 रुपये में आप बेचते हैं तो उस पर 1 रुपये का लॉस हो रहा है, तो CP कितना बन जाएगा, तो CP जो है हमेशा लॉस के केस में SP से बड़ा होता है। तो CP निकलेगा कैसे, SP प्लस लॉस। तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट आपने 4 रुपये में खरीदा था। अब बोला है कि लॉस परसेंट कितना है, तो लॉस का पार्ट कितना है 1, तो इसका मतलब हुआ 1, और लॉस हमेशा कैलकुलेट होता है CP के ऊपर, 1/4 इंटू 100। इसको कैंसिल करके जो बना आपका वो आया आपका 25%। तो ही गेट द लॉस इक्वल टू 25%। तो ये था आपका वीडियो सेकंड, बेसिक डिस्काउंट से रिलेटेड, और कुछ हमने लॉस एंड प्रॉफिट्स को भी डिस्कस किया। वीडियो को ज़रूर देखें, ज़रूर आपको अच्छी लगेंगी, और लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।